हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं फील्ड। ये इंटीग्रल डोमेन के बाद का ही टॉपिक होता है। ठीक है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन हो मतलब वो इंटीग्रल डोमेन की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास सेट होगा, उस सेट में से अगर हम जीरो को एलिमिनेट कर दें मतलब जीरो को हटा दें, तो जीरो को हटाने के बाद अगर उस सेट में मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को हम फील्ड बोलते हैं। इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आगे। अब इसका जो नोटेशन होता है वो होता है एफ प्लस और डॉट। एक्चुअल में एक इंटीग्रल डोमेन ही होता है जिसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और उस वाले, क्योंकि हमारे पास पता है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम उसे पहले ही हटा लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है फील्ड की, अगर इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हमारी, इसे फर्स्ट डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। सिंपली जो इंटीग्रल डोमेन होगा अगर एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम फील्ड बोल देंगे। अब इससे हम, जैसे हमने इंटीग्रल डोमेन को सीखा था उसी तरीके से पढ़ते हैं। हमारे पास एक सिस्टम होगा एफ प्लस डॉट। अब इस सिस्टम को हमने फील्ड कैसे दिखाना है वो देखेंगे। इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहले तो एफ प्लस हमारा एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ए और बी एफ से बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी हमारा एफ से ही बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन की रिस्पेक्ट में अगर हमारे पास आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है, मतलब ए में कोई भी एक एलिमेंट ऐड करके अगर वो ए ही दे रहा है तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। ए में कोई एलिमेंट ऐड करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो हमारी एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर a प्लस बी, इसकी वैल्यू b प्लस ए के इक्वल आ रही है तो इसका मीन्स है कि हमारा कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इस पूरी प्रॉपर्टी को हम F1 बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, F2। F2 क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के डिस्ट्रीब्यूटिव को पहले लिख लिया क्योंकि हमारे पास डॉट की रिस्पेक्ट में जो जो हमारे प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं उसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें भी हैं। तो ये देखो, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये देखो, ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ए को मैंने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये होती है अगर हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हमारा लेफ़्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हमारा F2 प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास F3। अब हम डॉट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अभी हमने जीरो को एक्सक्लूड नहीं किया है, मतलब जीरो को अभी हमने हटाया नहीं है। तो अभी हम नॉर्मल बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर F से ही बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। अभी भी हमने जीरो नहीं हटाया है तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारी एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में।
थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नॉर्मली इसे 1 से डिनोट किया जाता है, इसे आई से भी डिनोट कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। अब देखो ए का हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हमें वही नंबर वापस मिल रहा है, मतलब ए का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए ही हमें वापस मिल रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी में हमने ए को 0 नहीं लेना है। अगर 0 के अलावा सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक ए के लिए हमें एक ए का इन्वर्स मिल रहा है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिविटी, इसमें भी हम ए को इंक्लूड कर देंगे। अब सिर्फ जो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने ए को हटा देना है, बाकी सब जगह हम 0 को हम हटा देंगे। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में हमारा 0 रहेगा अगर 0 सेट में अवेलेबल है तो। अब देखो यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रिंग ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर है अगर उसके लिए हम ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने देखी वो चेक करेंगे तो ये एक फील्ड बनाएगा। रेशनल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, हम इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसमें हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे P/Q टाइप वाले नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए हमारे A प्लस आयोटा B टाइप वाले। और ये सारे के सारे हमारे क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो प्लस एंड डॉट है, या प्लस और मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम फील्ड को भी, जैसे हमने रिंग को सेटिस्फाई किया, ग्रुप को सेटिस्फाई किया था, इंटीग्रल डोमेन को सेटिस्फाई किया था, उसी तरीके से हम फील्ड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए टास्क है, रियल नंबर, रेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लस एंड डॉट की रिस्पेक्ट में फील्ड सेटिस्फाई करना है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।